हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सब टॉपिक है जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, बुक 1 का ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से भी रिलेटेड नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए तो आप मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रूरल सेटलमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रूरल सेटलमेंट्स का जो लोकेशन होती है उसको अफेक्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक अलग है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रूरल सेटलमेंट्स को क्लासीफाई करने के एक्चुअली में बहुत सारे बेसिस होते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं सबको। तो जो पहला बेसिस है जिसकी बेसिस पे हम लोग रूरल सेटलमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं वो है सेटिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पर्टिकुलर विलेज है वो किस जोग्राफिकल रीजन में लोकेटेड है। जो विलेजेस प्लेन एरियाज में लोकेटेड होंगे उनको हम लोग बोलेंगे प्लेन विलेजेस। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, ये जो विलेज है ये एक प्लेन एरिया में लोकेटेड है एंड हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेन विलेज। इसके बाद में जो दूसरे टाइप का विलेज है आपका वो है प्लेट्यू विलेजेस। तो ये प्लेट्यू विलेजेस वो विलेजेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेट्यूज होंगे उन पे लोकेटेड होंगे। जैसे कि ये तो हो गया आपका परफेक्टली एक प्लेन एरिया। प्लेट्यू क्या होगा, मतलब प्लेट्यू एक टेबल लैंड होता है। तो देखो ये कुछ प्लेट्यू जो है ये कुछ ऐसा सा होगा जिसका जो टॉप होगा ना वो फ्लैट होगा, ठीक, बट वो प्लेन एरिया से ऊंचाई पे लोकेटेड होगा। अब ये कितनी भी ऊंचाई पे लोकेटेड हो सकता है। कुछ प्लेट्यूज काफ़ी कम ऊंचाई पे लोकेटेड होते हैं एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा हाइट पे भी लोकेटेड होते हैं, जैसे कि वो आपका तिब्बतियन प्लेट्यू। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो विलेजेस प्लेट्यूज पर लोकेटेड हैं वो प्लेट्यू विलेजेस हो जाएंगे। फिर वो विलेजेस जो कि कोस्टल एरियाज पे लोकेटेड हैं, यानी कि समुद्र के किनारे लोकेटेड हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो एक विलेज है ये समुद्र के किनारे लोकेटेड है, ये यहाँ पे समुद्र है। अब ये आपको मे बी ये पिक्चर में विलेज दिख, मतलब विलेज सा लग भी ना रहा हो, क्योंकि ये जो विलेज है ये आई थिंक इटली या स्पेन का है एंड आप लोग जानते हो कि ये दोनों ही कंट्रीज डेवलप्ड हैं। तो ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट इनके विलेजेस में भी हमें नज़र आता है। अब यहाँ पे देखो ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया की ये जो कोस्ट लाइन है इस पे जितने भी विलेजेस लोकेटेड होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, कोस्टल विलेजेस। जो नेक्स्ट टाइप के विलेजेस हैं आपके वो हैं फॉरेस्ट विलेजेस। तो बहुत ही ईजी है, ये वो विलेजेस होंगे जो कि जंगलों में लोकेटेड होंगे। देखो ये भी जो आपको एक विलेज दिख रहा है ये एक फॉरेस्ट में लोकेटेड है एंड इस विलेज को हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट विलेजेस। और जो लास्ट रहा है आपका वो है डेजर्ट विलेजेस। अब देखो डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वो एक हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है। जो अफ्रीका है उसमें सहारा डेजर्ट है वो भी एक हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं उसका एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने मंगोलिया के बारे में सुना होगा। तो मंगोलिया में एक्चुअली बहुत हैर्श क्लाइमेट है, बहुत ठंडा क्लाइमेट है वहाँ पे भी एक कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। तो ऑब्वियसली जो विलेजेस डेजर्ट्स में लोकेटेड होंगे उनको हम लोग बोल देंगे डेजर्ट विलेजेस। जैसे कि ये एक विलेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये कहाँ पे लोकेटेड है, पूरी डेजर्ट कंडीशंस में लोकेटेड है। उसके बाद में जो एक और बेसिस है विलेजेस को क्लासीफाई करने का वो है उनके फंक्शंस। अब देखो ये जो वर्ड फंक्शन है इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, इसके मतलब आप लोग ने बहुत सारे मतलब देखे होंगे फंक्शन के। बट जब भी ये वर्ड फंक्शन आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ो, ज्योग्राफी में भी स्पेशली आप सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ो, आप लोगों को पता है चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट है एंड आप बड़े लेवल पे जाओगे तो इसको बोला जाता है सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में फंक्शंस का मतलब होता है ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं खुद का जीवन यापन करने के लिए और या फिर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ये जो फंक्शंस है ना किसी भी पर्टिकुलर विलेज के, ये डिटरमाइन करेगी वहाँ की ज्योग्राफी। कैसे, देखो हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि जो विलेजेस कोस्टल एरियाज में लोकेटेड होंगे, जैसे कि जो विलेजेस इंडिया के इस वाले रीजन में लोकेटेड होंगे उनमें जो लोग मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे वो होगी फिशिंग। क्यों फिशिंग क्यों करेंगे, लोकेशन देखो आप, यहाँ पे आसपास समुद्र है और समुद्र में क्या मिलती हैं हमें, मछलियाँ। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको
कि ये जो हम फंक्शंस की बेसिस पे विलेजेस को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिशरमैन विलेज है उसमें सारे ही लोग फिशिंग करते हैं, ठीक। ऐसा मतलब ये ऐसा है कि ज़्यादातर लोग फिशिंग करेंगे बट सारे लोग फिशिंग नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है वो क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन करेंगे। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग में रखना, ये कन्फ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में। अब जो नेक्स्ट जो है आपका फंक्शन की बेसिस पे विलेज का टाइप, वो है लंबर जैक विलेज। तो ये लंबर जैक विलेज, लंबर जैक का मतलब होता है एक तरीके से आई थिंक लकड़हारा। तो लंबर जैक विलेजेस अगेन आपको वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे क्या होंगे आपके फॉरेस्ट, जहाँ जंगल होंगे, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे इन विलेजेस में लोग ज़्यादातर काम कुछ इस तरीके के करेंगे, जैसे कि जो लकड़ी है उसको काटेंगे, ठीक। एंड उसकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग भी हो सकती है, जैसे कि उसका हम लोग फर्नीचर बना दें, या फिर जो है पेपर इंडस्ट्री भी हो सकती है वहाँ पे। तो ये हुए लंबर जैक विलेजेस। एंड अगेन ये ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, आप लोग जो है इस तरीके का काम जा करके प्लेन एरियाज में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, लकड़ी। फिर जो तीसरे दिए हुए हैं वो हैं पेस्टोरल विलेजेस। तो ये पेस्टोरल विलेजेस अगेन इनके पीछे भी जोग्राफिकल कारण है। तो ये पेस्टोरल विलेजेस आपको उन रीजन्स में मिलेंगे जहाँ पे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होगी, या तो डेजर्ट वाले रीजन्स में मिलेंगे या सेमी डेजर्ट कंडीशंस में मिलेंगे। और ये पेस्टोरल विलेजेस होते क्या हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग पेस्टोरलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। पेस्टोरलिज्म हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पढ़ा था कि पेस्टोरलिज्म में लोग जो है अपने जानवरों पे ही हर चीज़ के लिए निर्भर रहते हैं, और वो उन्हें लेकर के जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, मे बी वाटर या पास्चर्स की तलाश में, राइट। फिर जो सबसे पहला आप लोगों का दिया हुआ था वो था फार्मिंग विलेजेस। तो ये फार्मिंग विलेजेस वो विलेजेस होंगे जहाँ पे ज़्यादातर लोग, जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी। एंड ये जो फार्मिंग विलेजेस हैं ये मिलेंगे आपको प्लेन एरियाज में। पीछे मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाया था। तो ये होंगे हमारे फार्मिंग विलेजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस में देखो ये कितना सारा प्लेन एरिया अवेलेबल है, राइट, ठीक। और एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट लोकेशन होती है प्लेन एरियाज। आप लोग एग्रीकल्चर करने के बारे में डेजर्ट्स में नहीं सोच सकते, जंगल में नहीं सोच सकते, राइट। तो फंक्शंस डिटरमाइन कर रही है किसी भी विलेज के उसकी जोग्राफी। इसके बाद में जो नेक्स्ट बेसिस है ना आपका क्लासिफिकेशन का, वो है जो रूरल सेटलमेंट्स हैं उनकी फॉर्म या शेप। इससे मेरा मतलब ये है कि मान लो अगर आप टॉप व्यू से किसी विलेज को देखोगे, एरियल व्यू से, जैसे सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, अगर आप उससे देखोगे विलेजेस को, तो उनकी एक क्या शेप नज़र आएगी आपको, राइट। उनकी शेप, मान लो ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई जो विलेज है उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक। कभी कभी किसी विलेजेस की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, कभी कभी ऐसे लीनियर ऑर्डर में विलेज होता है, ठीक। कभी कभी एक स्टार लाइक शेप भी मिलती है हमें विलेजेस की। तो ये हो गया विलेजेस का क्लासिफिकेशन उनकी शेप या फॉर्म को लेके। इसमें जो आपका पहला पैटर्न दिया हुआ है वो है लीनियर पैटर्न। तो ये इस लीनियर पैटर्न में क्या होगा बता देती हूँ मैं आपको, कि मान लो ये कोई रोड है, राइट। तो आप लोगों को पता है कि लोग जो है वो रोड के किनारे ही अपना घर बसाना पसंद करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जहाँ बहुत वाइड रोड होती है वहाँ पे जो घरों की कीमत होती है वो भी बढ़ जाती है। तो रोड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए लोग रोड के पास में ही घर बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस रोड के जो आसपास घर डेवलप होंगे, राइट, एंड फिर उनसे जो एक पैटर्न बनेगा, एक ओवरऑल एक फाइनल जो पैटर्न बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पैटर्न। अब ये यहाँ पे रोड की जगह कोई रिवर भी हो सकती है, राइट। रिवर के आसपास भी जो है लोग अपने घर बसा सकते हैं। क्यों? ताकि वो वाटर को जो है इजीली एक्सेस कर पाए। ये रिवर की जगह कोई कैनाल भी हो सकती है, जैसे कि आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हो, ये एक कैनाल है। बेसिकली ये फोटो एम्स्टरडेम का है एंड एम्स्टरडेम कैनाल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये लोगों ने कैनाल के आसपास अपने घर बसा लिए हैं ताकि वाटर को वो लोग ईजिली एक्सेस कर सकें। फिर इस तरीके का जो लीनियर सेटलमेंट है वो आपको किसी लेवी के किनारे पे भी मिल सकता है। ये लेवी क्या होती है, देखो इतनी सारी चीज़ें जो है कोई भी नहीं समझाता है। लेवी क्या होती है, देखो मान लो ये कोई एक रिवर है, ठीक। और इस रिवर में ये जो है पानी फ्लो कर रहा है। तो जब भी पानी आता है, मतलब रिवर जब जब भी रिवर में वाटर फ्लो करता है, तो मतलब कुछ सेडिमेंट्स भी अपने साथ लेके आता है। एंड ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये रिवर के किनारे पे जो है ना डिपॉजिट होते रहते हैं।
एंड ये डिपॉजिट होते होते एक नेचुरल एम्बैंकमेंट सा बना देते हैं, ठीक, एक नेचुरल बाउंड्री सी बना देते हैं, जो कि जो रिवर है उससे थोड़ी ऊंचाई पर हो जाता है, ठीक, ऊंचाई पे लोकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लोग इन पे घर बनाना पसंद करते हैं, ताकि जब भी जो रिवर है उसमें फ्लड आए तो वो उनके घरों तक ना पहुंचे, क्योंकि वो थोड़े ऊंचाई पे लोकेटेड रहेंगे वाटर की लेवल से, राइट। सो जो नेक्स्ट है इसके बाद में आप लोगों का सेटलमेंट का पैटर्न, वो है रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको ज़्यादातर प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? अच्छे से जो है मैंने कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में भी इसका थोड़ा सा हिंट दिया है, तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट वाली वीडियो जो है मेरी, आप जाके देख सकते हो। तो देखो होगा क्या रेक्टेंगुलर पैटर्न में, मान लो कि कोई, इसमें क्या होगा कि मतलब रोड्स ही कुछ इस तरीके से डेवलप होंगी कि जो ओवरऑल विलेज की शेप होगी वो रेक्टेंगुलर बन जाएगी। जैसे मान लो एक रोड जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, फिर एक रोड इस तरीके से जा रही है, एक रोड इस तरीके से, एक ऐसे, ठीक, एंड फिर इस रोड के भी जो है बहुत सारे आपके पार्ट्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, एंड जो है यहाँ पे लोग अपने अपने इस तरीके से जो है घर बसा लेंगे, ठीक। फाइनल जो शेप निकल के आएगी इसकी, वो रेक्टेंगुलर शेप निकल के आएगी, जो कि आप लोग कुछ इस पिक्चर में भी देख सकते हो। इस पिक्चर में जो पैटर्न है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न ही है। देखो आप लोग, अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊँ आपको तो, वेट, तो देखो यहाँ पर जो रोड्स हैं वो कुछ इस तरीके से डेवलप्ड हैं कि बस घर उनके आसपास बसे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो फाइनल शेप निकल के आ रही है सेटलमेंट की, वो रेक्टेंगुलर निकल के आ रही है। तो अब हम लोग जो है इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि लिखा हुआ क्या है इसमें, वेट, हाँ, तो सच पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटरमाउंटेन वैलीज। अब ये वाइड इंटरमाउंटेन वैलीज क्या हैं? इंटरमाउंटेन वैलीज वो वैलीज होती हैं जो माउंटेन की दो रेंजेस के बीच में लोकेटेड होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हो कि जो इंडिया में हिमालयन सिस्टम है उसमें बेसिकली 3 रेंजेस हैं हिमालयाज की। पहले हुए ग्रेटर हिमालयाज जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, फिर हुए मिडिल हिमालयाज जो उनसे थोड़े कम ऊंचे हैं, फिर हुए लेसर हिमालयाज जो सबसे मतलब सबसे नीचे माउंटेन रेंजेस हैं। तो इन माउंटेन रेंजेस के बीच में जो है क्या होता है, कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे कि आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हो। ऑल्दो ये ठीक पिक्चर नहीं है, जो वाइड इंटर माउंटेन वैलीज होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इतना बड़ा डिस्टेंस अवेलेबल होता है, ये भी देख सकते हो आप, एक प्लेन एरिया ही है। यहाँ पर लोग भी जो है अपने घरों को एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो है सेटअप करते हैं। अब लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं हम लोग। द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो मैंने आप लोगों को जैसे बना के भी दिखाया था कि रोड्स जो होंगी वो एक दूसरे को जो है राइट एंगल पर कट करेंगी और रेक्टेंगुलर सी होंगी शेप में, ठीक। इसके बाद में जो नेक्स्ट पैटर्न है आप लोगों का, वो है सर्कुलर पैटर्न। अब देखो इसमें क्या होगा कि मान लो ये कोई एक लेक है, ठीक, हमेशा ऐसे ही लेक नहीं मिलेंगे देखने को, बट मान लो ये कोई एक लेक है, तो लोग जो है अपने लेक के आसपास इस तरीके से घर बसा लेंगे। क्यों? इजीली वाटर को एक्सेस करने के लिए, भाई पानी हमारे जीवन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगेन इससे भी जो किसी भी विलेज की शेप निकल करके आएगी वो सर्कुलर निकल करके आएगी। ये तो हुआ एक जोग्राफिकल रीज़न, बट एक और रीज़न होता है सर्कुलर विलेजेस के पीछे। वो ये होता है कि जिन एरियाज़ में जंगली जानवरों का बहुत खतरा होता है एंड उन एरियाज़ में लोग पशुपालन भी करते हैं, यानी कि वो कैटल रियरिंग करते हैं या फिर मे बी शीप एंड गॉड भी पाल सकते हैं। तो वहाँ पे लोग करते क्या हैं कि जो विलेज का सेंटर पार्ट होता है उसमें अपने जानवरों को रखते हैं, और जो उनका मतलब जो आसपास जो है सेंटर एरिया के अपने जो उनके हाउसेस होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? ताकि अगर कोई भी जंगली जानवर आए, ठीक, इनके जानवरों को मारने के लिए, तो उसका एनकाउंटर पहले इन विलेजर्स से हो, और ये विलेजर्स जो है फिर उस जानवर को मार देंगे ताकि वो इनके जो पालतू एनिमल्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो लिखा हुआ भी यहाँ पर यही है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको। Circular villages develop around lakes, tanks. Sometimes the village is planned in such a way that the central part remains open and is used for keeping the animals to protect them from wild animals. वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझाई थी। नेक्स्ट जो पैटर्न है आपका वो है स्टार लाइक पैटर्न। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें होगा क्या कि मान लो ये कोई रोड एक ऐसे आ रही है, ये कोई एक रोड ऐसे आ रही है, ये एक रोड ऐसे आ रही है, ये एक रोड ऐसे आ रही है, एंड ये एक रोड कोई ऐसे है।
एंड मतलब ये सारी की सारी जो रोड्स हैं वो ऐसे मतलब आप लोग देख सकते हो कि एक जगह कन्वर्ज कर रही हैं। तो लोग क्या करेंगे, अगेन लोग रोड्स के पास रहना बहुत पसंद करते हैं, तो लोग इन रोड्स के आसपास जो है अपने घरों को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक, एंड जो ओवरऑल इस विलेज की जो शेप दिखेगी हमें सैटेलाइट व्यू से वो होगी कुछ स्टार लाइक। ठीक, तो ये वाला जो पैटर्न होगा ये हो जाएगा स्टार लाइक पैटर्न। उसके बाद में जो अच्छा ये जो मैप है ये एज इट इज़ आप लोग की बुक में गिवन है, तो आप लोग देख सकते हो ये स्टार लाइक पैटर्न। यहाँ पे बहुत सारी जो रोड्स हैं वो एक जगह कन्वर्ज कर रही हैं, और हमने सर्कुलर पैटर्न भी देखा है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैटर्न जो आपका गिवन है वो है टी शेप्ड पैटर्न। तो इस टी शेप्ड पैटर्न में क्या होगा कि मान लो ये कोई एक रोड, वेट, मान लो कोई एक रोड ऐसे आ रही है, ठीक, एंड इस पे जो है कोई एक रोड ऐसे कन्वर्ज हो गई, एंड इसके आसपास में जो है लोगों ने अपने घरों को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इस सेटलमेंट को भी, इस पैटर्न को भी हम लोग क्या बोलेंगे, टी शेप्ड सेटलमेंट्स। टी शेप सेटलमेंट्स डेवलप एट द ट्राई जंक्शंस ऑफ द रोड, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया भी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप के सेटलमेंट्स आते हैं वो है वाई शेप्ड सेटलमेंट्स। इन सेटलमेंट्स में होगा क्या, ये किसी रोड के किनारे भी डेवलप हो सकते हैं एंड किसी रिवर के किनारे भी डेवलप हो सकते हैं। मान लो कि कोई एक रिवर ऐसे आ रही है, ठीक, दूसरी रिवर कोई ऐसे आ रही है, एंड ये जो दोनों रिवर हैं ये किसी एक थर्ड रिवर पे मिल रही हैं, तो ये बन गई ना एक वाई शेप। एंड लोग क्या करेंगे, रिवर के आसपास अपने घर बना लेंगे, क्यों, ईजिली वाटर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि पानी इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इन सेटलमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई शेप सेटलमेंट्स। जो नेक्स्ट टाइप के सेटलमेंट्स आते हैं आपके वो है क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स। ये कैसे डेवलप होंगे, ये डेवलप ऐसे होंगे, मान लो कोई एक रोड ऐसे आ रही है, एक रोड ऐसे आ रही है, एक फिर ऐसे जा रही है एंड एक फिर ऐसे जा रही है, एंड इनके आसपास जो है लोग अपने घरों को डेवलप कर लेंगे। ये क्या बन जाएंगे आपके क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप के सेटलमेंट्स बचे आपके, या विलेजेस का पैटर्न बचा, वो बचे डबल विलेजेस। तो ये डबल विलेजेस में क्या होगा, दीज सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और फेरी। देखो इसका आप लोगों को दिया हुआ भी है जो बुक में डायग्राम, वो मैं दिखा देती हूँ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्रॉस शेप पैटर्न भी पढ़ा। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे ये जो चार रोड्स हैं ये आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, एंड इसके आसपास जो है लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, और जो ओवरऑल एक विलेज की शेप निकल करके आ रही है वो ये क्रॉस शेप निकल करके आ रही है। डबल विलेजेस में क्या होगा, मान लो ये कोई एक रिवर है, यहाँ पे भी ये कोई एक रिवर है, एंड बीच में जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया, एंड इसके आसपास जो है लोगों ने अपने घरों को बना लिया। तो इसकी जो मतलब इस तरीके के पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल पैटर्न। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।